बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो जो है वो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के ऊपर है कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेकर आती है। 5 महीने की सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हम लोगों को क्या मतलब कि प्रॉब्लम इसमें होती है और क्या होता है। अगर देखा जाए लाइक वाइज इस वीडियो के हवाले से अगर आप वीडियोस को सर्च करें अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर देखें, और अगर आप और जगह पे देखेंगे चैनल्स के ऊपर कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के ऊपर जो वीडियोस हैं वो हज़ारों भरी पड़ी हैं और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इमेंस होती है, आपकी लाइफ में मसले पैदा होते हैं, आप जो है वो प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। इस सबसे पहले जी अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा जी मुस्तनद और म्यारी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत जो है वो मौजूद है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आखिरकार होती क्या है। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो प्लैनेट है, जो सैटर्न है या कोई सा भी प्लैनेट है, जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी जो पूरी ताकत होती है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच रही होती। मतलब ताकतवर तो वो 3 गुना होता है। जब कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो ताकतवर वो 3 गुना होता है और उसकी जो शुआएं हैं ऐसे डायरेक्ट आपके ऊपर आने से, अभी जैसे मैंने ये येलो सफ़ायर पहना है, सही, तो मैं आपको ये बताऊं कि येलो सफ़ायर जो शुआएं जो मेरे ऊपर आ रही हैं जुपिटर की, तो वो उसको मैनेज करके इसके अंदर पुट करती हैं मेरे जिस्म के अंदर। ये हर किसी का होता है। येलो सफ़ायर, एमराल्ड, ओपल, नीलम, आप जो भी स्टोन पहने वो उस प्लैनेट के रिलेटेड होता है। रेट्रोग्रेशन में ये होता है कि रेट्रोग्रेशन प्लैनेट का जो है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट तो आ रहा होता है, सही है, लेकिन वेव्स जो है वो ऐसे होती हैं, मतलब ऐसे होती है। कभी आप समझ लें कि 10% या 20% वेव्स आपके ऊपर आ रही होती हैं रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट की। अब यहाँ पर सवाल बहुत उठता है कि सैटर्न जो रेट्रोग्रेड होता है कि तबाही हो जाएगी, तबाहियाँ आ जाएंगी, आप ख़त्म हैं, खलास हैं, आप जो है नीलम पहन लें, आप ये कर लें, तो आप ख़त्म हो जाएंगे, सही। जब तक कि आप जो है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए थे और आपने उसकी ये बात नहीं की थी, तो आपने अपनी दिल की नहीं बताई थी यार मेरे को ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो मसला जो है आपके साथ हो सकता है और वो आपको बताएंगे कि आपके मामला बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। और अब आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाला है, आपके 8th हाउस में होने वाला है, आपके 7th हाउस में होने वाला है, आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। सबसे पहले सैटर्न जो है वो नेगेटिव प्लैनेट्स की जद में आता है। सैटर्न, राहु, केतु, वीनस की को नेगेटिव प्लैनेट के उसमें लिया जाता है, मतलब कि बैड प्लैनेट और गुड प्लैनेट का ये चैप्टर होता है, तो उनकी लिस्ट में इसको लिया जाता है। अब जब उसकी लिस्ट में इसको लिया जाता है सैटर्न को, आप मुझे एक बात बताइए कि जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड, अगर जब सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड है आपके चार्ट में भी और अभी भी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, तो उसका मकसद ये है कि आपके जायचे में उसकी नहूसत जो है वो कम हो रही है। एग्रीड? इस तरीके से कि आपके सैटर्न जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसकी जो ताकत है वो 10% पे आ जाती है। 10% 20% आपके ऊपर वेव्स आ रही होती है। इफ़ यू गोइंग थ्रू अ सैटर्न, सही, इफ़ यू गोइंग थ्रू अ दशा ऑफ अ सैटर्न, ये वाला जो अब जो ये 5 मंथ्स का जो पीरियड है आपकी सैटर्न के लिए भी, आपके उसके लिए, तो ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एक्सीलेंट पीरियड आपकी लाइफ का शुरू हो जाएगा क्योंकि इसकी नहूसत ख़त्म हो जाएगी आपके जायचे से। ना अंडरस्टैंड, इसकी नहूसत ख़त्म हो जाएगी। रेट्रोग्रेशन सैटर्न की नौसत को ख़त्म करता है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, मरकरी की रेट्रोग्रेशन, ये चीज़ें जो हैं ये आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं और ये आपकी नसीब को, आपके बर्थ चार्ट में अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो आप उसका स्टोन लाजमी पहनना चाहिए, तब जाके मामला जो हैं वो सही होते हैं और होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं प्रिसाइज बात करना चाह रहा हूँ सैटर्न की। सैटर्न आपके कर्म का लॉर्ड है, सैटर्न कर्मा है। जितना 29 अप्रैल से अभी तक के 2 महीने में, 1.5 महीने में जितने हालात अभी चेंज हुए हैं, जितनी तेज़ी से चेंज हुई है रिजीम या आपकी हमारी पर्सनल लाइफ और रिजीम, तो वो उसका साक्ष खाना है कि जुपिटर सैटर्न जो है वो एक्यूरस में जाके प्लेस्ड हो गया
और एक्यूरस उसका अपना घर है। यहाँ पर जब भी सैटर्न प्लेस्ड होगा, सबसे पहली बात एक लफ्ज़ है, जंक संख्या को कम करता है, यानी कि अवाम को, पब्लिक को कम करता है। यानी कि गैब का तो अल्लाह के पास है, लेकिन गैब का तो बेशक अल्लाह के पास है, इसके ऊपर दो राय नहीं, लेकिन सैटर्न की ये प्लेसमेंट कैप्रिकॉन में भी और एक्यूरस में भी जो है वो लोगों की अमवात का बायस बनती है, मल्टीपल चीज़ों की अमवात का बायस बनती है, यानी कि सैलाब आना, उसमें मसला होना, एक्सीडेंट हो जाना, वबा फैलना, जैसे कि कोरोना पिछली दफ़ा आया था जब सैटर्न इधर प्लेस था। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, 15 जून को स्टैंड बाय पोजीशन से निकलेगा, रेट्रोग्रेड होगा। अभी हर कोई जो है वो स्ट्रक पोजीशन के अंदर है, यानी कि अंदर ही अंदर उसको डिप्रेशन है। 15 जून से डिप्रेशन ये ख़त्म हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसे जैसे दिल पे बोझ है या इस तरीके से, तो 15 जून से एवरी ज़ोडिक साइन के लिए ये जो है ख़त्म हो जाएगा डिप्रेशन, क्योंकि ये स्टैंड बाय पोजीशन से निकल जाएगा। स्टैंड बाय पोजीशन से निकलेगा, ये रेट्रोग्रेड होके वापस आएगा कैप्रिकॉन की तरफ, और कैप्रिकॉन में फिर ये स्टे करेगा 17 जनवरी 2023 तक, जहाँ ये डायरेक्ट होगा अक्टूबर के एंड में जाके। तो अक्टूबर के एंड तक जाकर जो फिक्स साइंस हैं, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो और एक्यूरियस, इनको बिल्कुल भी इस रेट्रोगेशन का इस रेट्रोगेशन का कोई इम्पैक्ट आने का नहीं है। सही, किसी किस्म का भी कोई इम्पैक्ट इनको आने का नहीं है। जेमिनाई कि 8th हाउस में वापस आएगा। अगर आपके जायचे में, जेमिनाई के जायचे में अगर ये प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, आपके जायचे में अगर आपका सेटल स्ट्रॉन्ग है जेमिनाइज, तो आप ये याद रखिएगा कि ये दोबारा से वही फेज़ आपका शुरू हो जाएगा कि जहाँ पे आपको अनसडन गेन लाइफ के अंदर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये, मैं ऐसे एक्सोटिक साइंस के हिसाब से मैंने जेमिनाई के हिसाब से आपको बताया, लेकिन मैं यहाँ पर ज़ोडिक साइंस के ऊपर से ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जनरली समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके चार्ट में भले एरीज के अंदर सैटर्न प्लेस्ड है, अगर उसकी दशा चल रही है तो वो ख़तरनाक है, लेकिन इतना नहीं कि आपकी जान ले जाए या आपको कोई ऐसा मसला हो जाए। रेट्रोग्रेशन प्लैनेट जो है वो हमेशा लंबी उम्र देता है, सैटर्न खास तौर पे हो, और आपको जो है, हाँ एक चीज़ होती है कि लिमिट्स, आपकी लाइफ अनलिमिटेड होती है, आपकी लाइफ में लिमिट्स ख़त्म हो जाती हैं। आपको मतलब सही गलत की पहचान जो है बहुत बाद में जाके होती है कि हाँ यार मैं यूँ, और आप एक अनसेटिस्फाइड पर्सन होते हैं जब सैटर्न का या तो साइन गलत हो, जैसे कैंसर में सैटर्न प्लेस्ड हो, या आपके जायचे में ऐसी जगह पर प्लेस्ड हो जहाँ पर सैटर्न का इम्पैक्ट जो है वो बहुत बुरा हो, तो भी सैटर्न जो है इतना परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे अब एक्यूरियस में सैटर्न की प्लेसमेंट किसी के भी बर्थ चार्ट में थी, तो सैटर्न कंजक्ट सैटर्न स्टार्ट हो गया था उसकी लाइफ में, उथल पुथल आना शुरू हो गई, पुराने दोस्त निकलना शुरू हो गए। अब फिर वही चीज़ जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद से ये चीज़ मुसलसल उसके साथ होती रहेगी। ये एक इसको बोलते हैं, दो चीज़ें होती हैं बर्थ चार्ट के अंदर, एक होनी होती है और एक अनहोनी होती है। आप होनी को बिल्कुल नहीं टाल सकते, ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। सैटर्न कंजक्ट सैटर्न को रोकना नहीं जा सकता, सही, क्योंकि वो कुदरत की तरफ से एक अमल है, उसको आप रोक नहीं सकते, कुदरत के अमल को नहीं रोक सकते, उसके ऊपर आप कोई छतरी भी नहीं डाल सकते, उसे कोई जेमस्टोन भी नहीं पहना सकते आप कि सैटर्न कंजक्ट सैटर्न है, सैटर्न जो है वो घूम रहा है और आप उसको बोलें। वो फेज जो उसकी लाइफ में आना ही आना है उधर से। हाँ, ये आप कर सकते हैं, जुपिटर को उठा सकते हैं, रूबी पहना सकते हैं, मून का स्टोन बना सकते हैं, ताकि जो चीज़ है वो तलवार लगने की बजाय उसको जो है सुई की तरह लगे। तो रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, अगर हम रेट्रोग्रेशन के और प्लैनेट्स की बात करें, अगर हम इस तरह से देख लें तो एरीज वालों के 10th हाउस में वापस आ जाएगा। तो एरीज वालों के जब 10th हाउस में वापस आ जाएगा, आपका कारोबार में आपकी बरकत होगी, कारोबार आपके मामला बेहतर होंगे, आपके बड़े मेहमान से बनती नजर आती है। टॉरस के 9th हाउस में वापस आ जाएगा। वालिद साहब से अगर आपके कोई गिले शिकवे थे तो दूर होते नजर आते हैं। वालिद साहब के सामने आपको एक दफ़ा फिर लाइफ में जो है वो खड़ा होना पड़ेगा, उनके सामने सफाई अपनी देने के लिए, और अदालत में वालिद साहब जो है आपको लेके आएंगे और आपकी काम के अंदर आपके नसीब में स्टेबिलिटी लाएगा। जेमिनाई के 8th हाउस में आ जाएगा। यहाँ पे सैटर्न की प्लेसमेंट आपके जायचे में आपको जो अनसडन गेन लाइफ में दिलाएगा। आपको जो है वो पैसों की सेविंग आपको होगी, जो कोई अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं। कोर्ट केसेस वगैरह आपके हल हो सकेंगे। इसके बाद अगर देखूं तो कैंसर केस में 7th हाउस में आ जाएगा। रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट करेगा, जब तक ये रेट्रोग्रेड है तब तक तो नहीं करेगा, जब डायरेक्ट हो जाएगा और यहीं पे प्लेस करेगा, यानी कि अक्टूबर के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके जो है प्लैनेटरी पोजीशन को मामला जो है वो करेगा।
और आपको जो है रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और तंगी पैदा करेगा दोबारा से। इसके अलावा फिर आगे बढ़ूँ, अगर मैं लियो को देखूँ तो 6th हाउस में आपकी कम्युनिकेशन, आपके कंपटीशन, आपकी जॉब के हवाले से आप बेहतरी रहेगी जब ये रेट्रोग्रेड होगा प्लैनेट और कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा वापसी। इसके अलावा जी देखूँ अगर मैं तो आगे आगे बढ़ूँ तो मैं विर्गो की बात कर लूँ, 5th हाउस में आ जाएगा। 5th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट आपके जायशे में आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगी। आप जो है रेट्रोग्रेशन जब तक होगी, मंगनी आपकी हो सकती है, आपके बड़े बहन से ताल्लुकात बेहतरीन हो सकते हैं, रोमांस आपके अंदर बहुत बढ़ेगा। लिब्रा के 4th हाउस में आ जाएगा, आपकी वालदा की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, कारोबार आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा, वालदा आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगी, फाइनेंशली भी सपोर्ट करती नज़र आती है। इसके अलावा आगे बढ़ूँ तो मैं स्कॉर्पियो की बात कर लूँ, 3rd हाउस में आ जाएगा। यहाँ आपकी मेहनत का सिला आपको मिलता नज़र आएगा। आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत फ़ायदा होगा, वालिद साहब से ताल्लुकात में आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको अपनी मेहनत का सिला मिलेगा। आगे बढ़ें, सेजिटेरियस के 2nd हाउस में आ जाएगा, रेट्रोगेशन मोड में होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा आपके फाइनेंस की हैसियत से। फाइनेंस की हैसियत से आपको फ़ायदा देगा, फाइनेंशियल तौर पे आप स्ट्रॉन्ग होंगे, फाइनेंशियल तौर पे आपको ऐसा लगेगा हाँ यार हम अब कुछ चीज़ है, हम कुछ कर सकते हैं, 4-5 महीनों में अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। कैप्रिकॉर्न के असेंडेंट में आएगा, यहाँ पर आप लोगों को जब ये रेट्रोग्रेड होगा, डायरेक्ट की मैं अलग, जब डायरेक्ट होगा तब मैं आपको उसकी वीडियो बना के दूँगा। रेट्रोग्रेड होगा तो आपकी लाइफ में आपको जो तोहमात लगी थी हटेंगी, रिलेशनशिप में आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आप लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती हुई नज़र आती है। एक्यूरस के 12th हाउस में आ जाएगा, जब एक्यूरस के 12th हाउस में आ जाएगा और यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब स्टेबल हो जाएगी, आपकी हासिदीन मुनाफिकीन का खात्मा होएगा, आपको जो है वो बहुत ईज़ मिलेगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे थे नहीं मिल रही थी, मिलेगी। समझ रहे हैं आप। आगे बढ़ूँ तो आप लोगों को बताऊँ, स्पाइसेस में 11th हाउस में आ जाएगा, बड़े ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकेंगी, बड़ी ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं, बड़े मेहमानों से मुलाकात रहेगी, रोमांटिक रहेंगे। अगर आपके नई नई मंगनी हुई है या होने वाली है मंगनी तो वो हो सकेगी। लोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा पुश भी करते नज़र आते हैं। तो रेट्रोग्रेशन जो सैटर्न की है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग मर गए, आप लोग ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेट्रोग्रेशन हमेशा होती है, जब तक आपको नहीं पता था रेट्रोग्रेशन क्या होती है तब भी हो रही थी, ठीक है। अब आपको पता है। हाँ, जुपिटर की रेट्रोग्रेट होना आपके चार्ट में, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो भी आएगी वो होना, वो एक थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि जुपिटर एक 7 तरीन से आ रहा है। कोई भी बंदा इस टाइम पे जुपिटर का स्टोन पहन सकता है, फरोजा लेके पहन सकता है, आपका जुपिटर भले कहीं भी प्लेस्ड हो, लेकिन आप उसको लेके पहन सकते हैं ताकि रेट्रोग्रेशन से उसकी आपकी जान छूटे। और अगर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड है तो फिर तो आपको डेफिनेटली लेके पहनना चाहिए। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये कि जो रेट्रोग्रेशन होती है ये इस तरीके से काम करती है, ना कि इस तरीके से कि आप लोगों को प्रॉब्लम पैदा करे, ना कि इस तरीके से आप लोगों के लाइफ के अंदर मसले पैदा करे। जब तक रेट्रोग्रेड है तब तक ये प्लैनेट जो है आप लोगों को रिलीफ ही फराहम करेगा, क्योंकि ये बैड प्लैनेट है, इसकी बैड वेव्स होती हैं। जब बैड वेव्स आपके ऊपर से हट जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली रिलीफ जो है वो आना जो है वो शुरू हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने समझा होगा और समझेंगे आप सैटर्न की रेट्रोग्रेशन क्या होती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।